हाय, मैं हूँ रिया और आज मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम तो नहीं थी। इस जर्नी में मैंने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, सेल्फ डाउट देखा, पर फिर भी मेरे परसिस्टेंस और कमिटमेंट से फाइनली मैंने अपनी जीत का रास्ता भी ढूंढा। मैंने कई सारे कोचिंग क्लासेस ट्राई किए, उनके डेमो लेक्चर्स भी अटेंड किए, पर हर जगह से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मिलती थी, डिसअपॉइंटमेंट। काफ़ी सारे क्लासेस के लार्ज बैच साइज और इम्पर्सनल टीचिंग मेथड्स मुझे थोड़े डरा रहे थे। बहुत बार तो मैंने गिव अप करने का भी सोचा। मैंने सोचा चलो ये सब छोड़ देते हैं और कुछ और करते हैं, साइंस मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। मैं अपने दोस्तों की बात मानकर और सोसाइटी के प्रेशर में आकर कॉमर्स या आर्ट्स लेने वाली थी, पर फिर भी मेरा मन साइंस पढ़ने का ही होता था। 10th में एक्चुअली उसको बोर्ड में आई थी 91%। तो हम काउंसलिंग के लिए गए थे एक जगह पे, तो उन्होंने हमें कहा कि आपकी बेटी जो है साइंस स्ट्रीम के लिए बिल्कुल बनी नहीं है। मैं और मेरी बेटी हम दोनों काफ़ी डीमोटिवेट हो गए थे। तो उसी समय हमें सौरभ सर मिले, तो उस टाइम उन्होंने हमें बहुत ही हिम्मत दी, हमें बहुत मोटिवेट किया। सौरभ सर से अपनी प्रॉब्लम्स और टेंशन शेयर करने के बाद मुझे लगा कि मुझे साइंस ही करना चाहिए और इसी क्लासेस से कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रॉम द मोमेंट आई जॉइन दिस क्लासेस मुझे एक एक्सेप्टेंस और एश्योरेंस का एहसास होने लगा जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। सौरभ सर का एनकरेजमेंट और पर्सनलाइज अप्रोच एग्जैक्टली वही था जो मुझे चाहिए था। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और बहुत टाइम बाद मैंने भी फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू किया। लेकिन ये सफ़र बिना चैलेंजेस के भी नहीं था। साल के बीच में सेल्फ डाउट मुझे वापस से परेशान करने लगा। रिगरस प्रिपरेशन, एंडलेस स्टडिंग और सक्सीड होने का प्रेशर मुझ पर भारी पड़ने लगा। But Saurabh sir and the supportive environment of Imperial Academy never gave up on me. They supported me academically and also emotionally, reminding me of my potential and passion from time to time. उनकी मदद से मैंने सेल्फ डाउट को ओवरकम करना सीखा और अपने गोल पर फोकस्ड रहना सीखा। Today I feel very proud and confident after looking at my NEET result, that is 614. अब मुझे कोई भी नहीं कह सकता कि मैं साइंस के लायक ही नहीं थी। इंपीरियल एकेडमी एक सही चॉइस थी, और इंपीरियल एकेडमी सिर्फ एक कोचिंग क्लासेस ही नहीं, बट इट ऑलवेज फेल्ट लाइक माई सेकेंड होम। ओके, इसके प्रीवियस क्लास जहाँ वो जाती थी वहाँ का बैच साइज समवेयर अराउंड आई थिंक 40 to 50 ऐसे ज़्यादा ही होता था। बट इंपीरियल एकेडमी में एक बैच में कुछ 10 या 15 बच्चे या इससे भी कमती होते थे। यहाँ पर बच्चों के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता था, और सारे बच्चों को ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों को ज़्यादा फोकस रखते थे या उनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालते थे और वीक बच्चों को छोड़ दिया जाता था। सब बच्चे एकदम इक्वल थे सर की नज़रों में। उन्होंने सबको बहुत ध्यान दिया। रिया को तो उन्होंने काउंसलिंग के दौरान कहा था कि मैम आप बिल्कुल चिंता मत करें रिया के लिए, हम यहाँ पर बैठे हैं, और जो उन्होंने कहा उन्होंने करके दिखाया। इंपीरियल एकेडमी ने मुझे सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर किया। जो भी कोई डिस्करेज या डाउटफुल फील करता हो, मेरी एक बात याद रखो, खुद पर विश्वास रखो, सही सपोर्ट सिस्टम ढूंढो और अपने सपने को कभी भी किसी के कहने पर मत छोड़ो। अ बिग थैंक यू टू सौरभ सर, all the other teachers and the entire team of Imperial Academy for believing in me when I did not believe myself. You helped me to transform my doubt into determination and my dreams into reality. Thanks to Imperial Academy.